क्या बता रहे थे? सजीवी वाला। हाँ, उधर उधर बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए पहले 300 वाला बात पहले बताए थे। नवजात शिशुओं में 300 हड्डी होता है। ये कि छोटा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में जब इतना ज़्यादा हड्डी सब रहता है, लेकिन सब बिखरा बिखरा रहता है। और जैसे वो बड़ा होता है ना, सब हड्डी आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, और सब जुड़ जुड़ के संख्या कम हो जाता है। तो कुछ समय के बाद में देखिएगा तो 208 हो जाता है, और उसके बाद 206 हो जाता है। लास्ट पोजीशन में 206 पर आकर के रुक जाता है। इसके बाद नहीं जुड़ता है। 206 के बाद अगर जुटेगा ना, समय लगभग देखिए सबसे अधिक हड्डियों की जो आपका घनत्व होता है ना, घनत्व सबसे अधिक हड्डियों का घनत्व 30 वर्ष में होता है। इसके बाद हड्डी का घनत्व नहीं होता है, यानी कि इसके बाद हड्डी में वृद्धि ना होता है, न एक दूसरे से जुड़ता है जल्दी। तो 206 के बाद अगर जुड़ना चालू करेगा तो हम लोग जो स्ट्रेट खड़ा होते हैं, ये हाथों थोड़ा बहुत हिलाते हैं, यूँ नहीं हिलेगा, जुड़ जाएगा, सीधा रहेंगे, इसे सब जुड़ जाएगा। एक दूसरे से सब जब जुड़िए जाएगा तो आप चलिएगा, घूमिएगा, फिरिएगा कैसे। तो इसीलिए सारे हड्डी को भगवान भी नहीं जोड़े हैं। वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पता नहीं कौन में पढ़े थे, उनको पता था उतना ही जोड़ो। देखिए सर्कस वगैरह में देखे हैं, जेपी यूनिवर्सिटी में, जेपी यूनिवर्सिटी तो मतलब बच्चा को बर्बाद ही कर देता है। हर साल कितना बच्चा को बर्बाद कर रहा है पता नहीं चल रहा है, इसका डॉटे नहीं पता चल रहा है कि कितना बच्चा को बर्बाद कर रहा है हर साल। एक मनीष कश्यप पत्रकार है, जाके VC से सवाल किया था। अब सत्ता में बैठे वाले ने सिर्फ जो बैठा हुआ है उसको बुरा लग गया, अब क्या क्या करके उसके ऊपर FIR करवा दिए सब, किसी के बहाना करके कि वहाँ पर मजदूरों का आवाज़ उठाया, यहाँ पर फलाना आवाज़ ये किया, वहाँ पर वो किया। देखिए मारना होता है ना तो कोई डायरेक्ट नहीं मारता है, घुमा के मारता है। हम लोग क्या होते हैं देहात में, डायरेक्ट किसी को कोई गाली देता है कि कुछ कर दे तुरंत मार देते हैं। लेकिन राजनीतिक में क्या होता है कि अगर आप पकड़ेंगे तो आपको मारना है ना, उस समय नहीं मारेगा, आपको यहाँ गलती किए दूसरे में पकड़ाइएगा, वहाँ मारेगा। तो ये क्या करता है कि ये सत्ता से डायरेक्ट सवाल करता है, बेचारा सवाल सही अच्छा सवाल करता है। आप ये मनीष कश्यप से पहले उठा करके देख लीजिए, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं कि कितने ऐसे पत्रकार थे जिसके पत्रकार क्या कितने ऐसे पत्रकार थे जो किसी स्कूल में किसी प्रिंसिपल से किसी VC से जा करके डायरेक्ट सवाल पूछता था। जवाब आप गूगल पर भी मार के देख लीजिएगा, जवाब आएगा कि नहीं कोई नहीं, क्या हो रहा है वो, बाहर जाइए, फोन आ रहा है तो बाहर जाकर बात करके आइए। मनीष कश्यप से पहले ऐसे कितने पत्रकार थे जिन्होंने स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल से सवाल किया था, कि जो यूनिवर्सिटी में घुस करके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा था, जो VC के ऊपर आवाज़ उठा रहा था, सेशन लेट चल रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा था, हर साल कितने बच्चा बर्बाद हो रहे हैं इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा था। कई वो पत्रकार था? एक भी पत्रकार नहीं था। सब पत्रकार वो सत्ता के गुलाम हो चुका है, दलाल कहिए, गुलाम कहिए, गोदी मीडिया, कुछ भी कहिए। लेकिन ये बंदा के अंदर सब लोग बोलता है कि कोई कहता है कि BJP का ये एजेंट है, कोई कहता है RSS का एजेंट है, कोई कहता है कि ये विधायक बनेगा, नेता बनेगा। तो अरे भाई कुछो बनेगा, लेकिन वो सही आवाज़ उठा रहा है तो उसको क्यों दबाएंगे? वो कहीं भी रहे, उसका अधिकार है। हम BJP में रहें चाहे RJD में रहें, ये हमारा अधिकार है। हम RSS में चले जाएं, ये हमारा अधिकार है। ABVP में चले जाएं, हमारा अधिकार है। लेकिन स्टूडेंट के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाया है तो वो मनीष कश्यप जैसा पत्रकार उठाया, बाकी अभी तक कोई नहीं उठाया है। लेकिन ये गनीमत है कि रवीश कश्यप बोल रहे हैं, रवीश कुमार इतना ये स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाते रह गया। मोदी सरकार एक भी FIR नहीं किया, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाता है, मजदूर के लिए आवाज़ उठाता है। तो बिहार सरकार इसके ऊपर 3-3 को FIR एक सप्ताह में। बाहर बिहार सरकार इतना ही क्या कमज़ोर हो गया। चलिए उससे क्या मतलब, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए इधर ध्यान दीजिए। ह्यूमस समझ में आया? कै गो ह्यूमस रहेगा? रेडियस कै गो, अल्ना कै गो, कार्पल्स कै गो? 8 गो। कलाई में कार्पल्स नामक हड्डी कै गो रहेगा? 8 गो। मेटा कार्पल्स 5 गो। कौन आ रहा है उसमें? कौन है? नाम उम लिखा है? चलिए ठीक कर दीजिए, मार दीजिए उधर से, मारिए फ्लाइट में नहीं पहुँचिए। वीडियो तो सब चलते रहता है, सब रिकॉर्ड हो जाता है, जितना चीज़ें रहता है सब उसको काटना पड़ता है। ये चीज़ काट के हटाइए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। कार्पल्स कै गो? 8 गो। मेटा कार्पल्स। आप फ्लेंजा कै गो? फ्लेंजा देखिए यहाँ पर उंगली कै गो? 5 गो। उंगली एक हाथ में उंगली कै गो? 5 गो।
उंगलियां देखिएगा तो 3 भाग में कट रहता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो ऊपर वाला एक, बीच वाला एक, उसके बाद वाला एक उंगली में कई गो हड्डी? 3 गो। तो 4 गो उंगली में कई गो हड्डी? 12 गो। लेकिन अंगूठा को देखिएगा तो मात्र 2 भाग में मुड़ता है, तो एक बार यहाँ से, एक बार इधर। इसमें 2 गो हड्डियाँ रहता है, 1 गो हड्डी इसमें रहबे नहीं करता है। तो ये 4 गो उंगली में 3-3 गो हड्डी, तो 4 तिहाई 12। अंगूठा में कई गो? 2 गो, क्योंकि इसमें 2 गो कट है, एक यहाँ एक यहाँ है। तो एक ये हड्डी, एक ये हड्डी, अंगूठा में 2 गो हड्डी। तो ये तो अंगूठा में 2 गो हड्डी होगा। तो कभी भी देखिएगा तो अंगूठा में 2 हड्डी, जबकि बाकी सब उंगली में 3-3 हड्डी। तो 4 गो में 4 तिहाई 12, अंगूठा में 2 गो, कै गो हुआ? 14 गो। तो फिंगर में टोटल हड्डियों की संख्या 14। तो फ्लेंजिज बोलते हैं इसको। फिंगर में कै गो हड्डी? 14। अब इस सब मिला देंगे, देखिए 4 तिहाई 12 और 2 गो, 14 गो। सब मिला देंगे तो एक जगह हो जाएगा। तो इस सब कै गो? 14 गो। वैसे चेहरा में भी कै गो होता है? 14। तो ये 14 गो जब हाई 14 गो पर पड़ता है तो कौन भारी पड़ता है? हाई वाला भारी पड़ता है, क्योंकि देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये जब तक इकट्ठा नहीं होगा 14 को बनेगा नहीं। तो इकट्ठा होता है तो 14 बनता है, तब दूसरे पर भारी पड़ता है। हाई जो 14 को है ये अलग अलग रहता है, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। ये इकट्ठा होगा? नहीं इकट्ठा होगा। इकट्ठा करिएगा तो बनमानुष जैसा दूसरे लगेंगे। तो इसीलिए ये एकता में बल होता है। इकट्ठा जब करते हैं ना तो सब जा कर के ये अपना सारा एनर्जी एक जगह हो जाता है। तो एकता में क्या होता है? बल। तो ये हाथ में जब भी पूछेगा कि हाथ की उंगली में कै गो हड्डी? 14 गो। फ्लेंजा बोलते हैं इसको, या फ्लेंजीज बोलते हैं, कहीं कहीं फ्लेंजीज लिख सकते हैं। हाँ, फ्लेंजीज। फ्लेंजीज में कै गो हड्डी? फ्लेंजीज नाम की हड्डी कितना? 14 गो। ये सब कहाँ रहेगा? उंगली में। और मेटाकार्पस कहाँ रहेगा? लाइन से बता दीजिएगा सर। चलिए लाइन से जहाँ जहाँ हाथ रखेंगे बताइएगा। ये हड्डी कौन सा है? ह्यूमस। क्या कहेंगे? ह्यूमस। ये जब यहाँ आएंगे तो 2 गो हड्डी, अंगूठा के साइड वाला और नीचे वाला आलना। उसके बाद जब चलेंगे तो कलाई में कार्पस कै गो? 8 गो। कार्पस के जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये वाला मेटाकार्पस कै गो? 5 गो। उसके बाद फ्लेंजा या फ्लेंजा, फिंगर में कै गो? 14 गो। तो 14 और 5 कै गो? 19 गो। कलाई में 8 गो, 27 गो। और 2 गो यहाँ पर एक रेडियस, एक अल्ना, कै गो? 29 गो। आ एगो ह्यूमस, कै गो? तो एगो हाथ में 30 गो हड्डी। तो 2 गो हाथ में कै गो हड्डी? 60 गो। तो मनुष्य के कै गो हाथ? 2 गो। यहो में कंफ्यूज हो रहा है। तो देखिए इस सब को जब जोड़ दीजिएगा तो 14, 5, 19, 60 कितना होता है? 27 और 3 30 गो। एगो हाथ में 30 गो। तो इसमें 2 से गुना करा देंगे तो कै गो? 60 गो। तो टोटल आपके दोनों हाथ में कै गो? हाथ खत्म। कोई पूछेगा तो आप दाहिना हाथ पर हैं तो बाएं हाथ नहीं, अपने से पूछा जाएगा ये कौन सा हड्डी? ह्यूमस। ये अंगूठा के साइड वाला रेडियस, नीचे वाला आलना, कलाई में कार्पस के आगे मेटाकार्पस के बाद उंगली में फ्लेंजा। अब बताइए कि ह्यूमस कै गो? रेडियस कै गो? आलना कै गो? टोटल कै गो हो गया? 3 गो। कलाई में कै गो? 8 गो। टोटल कै गो हुआ? 11 गो। उसके बाद मेटा 5 गो, 11, 5, 16। और उंगली में कै गो? 14। तो 16, 14, 30। तो 30 गो इसमें, 30 गो इसमें, कै गो हो गया? 60 गो। तो 60 गो तो हमारे हाथ में हो गए। आई सब को क्या कहते हैं? अस्थि बोलते हैं कि उपास्थि? उपास्थि बोलते हैं। अभी एक भी अस्थि नहीं बताए हैं। ये टोटल कितना बताए हैं? उपास्थि। एक हाथ में 30 गो तो 2 गो हाथ में 60 गो। किसी किसी का 4 गो हाथ होगा तो कै गो हो जाएगा? 120।